नमस्कार। मैं ज्योति नाइक। आजकल हर परिवार में एक शिकायत रहती है कि बच्चे दिन भर मोबाइल देखते हैं या टीवी देखते हैं। पढ़ना खेलना ये बच्चों में बहुत कम हो गया है, या फिर ये कह सकते हैं कि बच्चों में कंपटीशन के कारण माता पिता ही बच्चों को पढ़ाई हुई नहीं कि ये क्लास जाओ वो क्लास जाओ। और इसके कारण क्या होता है, बच्चे थोड़े से शारीरिक या मानसिक रूप से थोड़े से दुर्बल हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूर है कि घर में बड़े बुज़ुर्ग हो या जिनके यहाँ बुज़ुर्ग ना हो घर में, वो भी अपने आसपास सोसाइटी में अकेले ना रहकर सभी से संबंध, पारिवारिक संबंध बढ़ाएं। और जहाँ भी बड़े बूढ़े हैं उनके साथ अपने बच्चों को थोड़ा बहुत खेलने दें। और उससे आप देखिए, यदि ऐसा आप करेंगे तो आपके बच्चों के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है। और इसका एक उदाहरण मैं अपने ही घर से देना चाहती हूँ। जब हम पुणे में अपने घर में शिफ्ट हुए हमारी सोसाइटी में, तब मेरा पोता 3-4 साल का था। और उसी के हम उम्र के बच्चे, लड़के लड़कियां यहाँ थे, कोई 2 साल बड़ा, कोई 3 साल बड़ा, इस तरह सभी थे। और वही शिकायत सबकी थी कि बच्चे स्कूल से आते शाम को एक आधा घंटा खेले नहीं खेले कि फिर मोबाइल लेके बैठ जाते या टीवी के पास बैठ जाते। और सभी के माता पिता काम करने वाले होने के कारण वो भी दिन भर के थके आते, तो हम भी कह नहीं सकते कि वो बच्चों के ऊपर पूरा टाइम दे अपना, क्योंकि उनको भी अपनी थकान या अपने कुछ रहे हुए काम निपटाने रहते हैं। तो एक दिन शाम को चांदनी रात थी, लाइट गए हुए थे। मैंने अपने पोते से बोला कि चलो अपन छत पे चलते हैं। तो बोला अंधेरा नहीं था, छत पे क्या करेंगे। उनका चलो तो तुम। मैं उसको लेके छत पे गई। जैसे हम छत पे जाने लगे तो वो मस्ती करते मेरे साथ बातें करते हुए जा रहा था। तो हम दोनों जब बात करते करते हर सीढ़ी पे बिना लिफ्ट के सीढ़ियों से मस्ती करते जा रहे थे, तो हर फ्लैट में आवाज़ आई। तो बच्चों ने झाँक कर देखा, पूछा आज ही आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं छत पे जा रही हूँ। हम आए क्या। मैंने कहा आओ। उस दिन 2 फ्लैट के ही बच्चे आए, हम तीन, मेरा पोता और 2-4 बच्चे, हम सब छत के ऊपर गए। मैंने बच्चों से कहा देखो कितनी ठंडी हवा आ रही है, घर में आती है क्या। सब बच्चे बोलने लगे हाँ हाँ कितना अच्छा लग रहा है। मैंने उनसे कहा देखो वो आकाश में चाँद है, सितारे हैं, कुछ दिख रहा है क्या तुमको। तो बोले नहीं। मैंने कहा वो जो चाँद है ना वो बहुत पुराना है। तो बोले कितना पुराना। मैंने कहा इतना पुराना कि मेरी माँ, उनकी माँ और उनकी माँ से भी पुराना है। और एक उसकी खासियत जानते हो क्या, हर माँ अपने आने बच्चों को उन चंदा मामा की कहानियाँ सुनाती थी। और ये जो चाँद है ना, ये तुम सब बच्चों का मामा है। हर माँ उसे अपना भाई मानती है। और जब हम छोटे थे या इस पोते के पिताजी छोटे थे, या जब पोता भी जब छोटा, यानी अभी तो छोटा ही है, लेकिन इसको भी जब मैं खाना खिलाती हूँ तो मैं उसको चंदा मामा की कहानियाँ सुनाती हूँ। और एक दो कविता हमेशा बच्चों, हर माँ या दादी अपने बच्चों को सुनाती थी कि चंदा मामा आया, तू दूध कटोरी लेके आया, और फिर चम्मच से बच्चों को खाना खिलाना। और बच्चे भी वो कविता सुनते या चंदा मामा को देख के अचरज से बोलिए, शौक से बोलिए, खाना खा लेते थे आराम से। तो मैंने कहा जानते हो तुम कि ये जो चंदा मामा है ये तुम सबका मामा है। तुमको जब भी कोई तकलीफ़ हो, जब भी कुछ ऐसा लगे, गुस्सा आए, तो ऊपर आना छत पे और उस चंदा मामा से कहना कि आज मुझे ऐसा ऐसा हुआ, या आज मुझे बहुत गुस्सा आया है, या आज मुझे टीचर ने डांटा है। वो बोलेगा नहीं तुमसे, लेकिन तुम उसकी तरफ थोड़ी देर देखते रहना। अपने आप तुम्हें लगेगा कि उसने तुमसे कहा है कोई बात नहीं, जाओ तुम अपना काम करो और भूल जाओ सब। और आपको आश्चर्य लगेगा कि दूसरे तीसरे दिन से पूरे सोसाइटी के बच्चे मेरे साथ खाना खा के सीधे ऊपर आते थे। और ऊपर आने के बाद चंदा मामा को देखते, फिर मैं उनको चंदा मामा की, सितारों की कहानियाँ सुनाती, परियों की कहानियाँ सुनाती।
और 1 घंटा होने के बाद वो बच्चे नीचे जाने का नाम नहीं लेते थे। जब उनके माँ बाप उनको पुकारते, चलो रात हो गई है, या फिर मैं उन बच्चों को बोलती थी कि चलो अब जाओ, बचा हुआ होमवर्क करके आओ, और फिर कल हम रात को फिर आएंगे और ये कहानियाँ सुनाएंगे। 1 महीना 1.5 महीना हुआ होगा, और एक दिन सोसाइटी में जैसे 15 दिन या 1 महीने में सब गेट टुगेदर होता था। उस गेट टुगेदर में सभी माँ, बच्चों की माँ और बाबा ने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि जब से बच्चे आपके साथ ऊपर जाने लगे, छत पे जाने लगे, बच्चों ने टीवी देखना, मोबाइल देखना बंद कर दिया है। खाना खा के इस तैयारी में रहते हैं, आए खेल के आए या शाम को उनकी पढ़ाई हुई या कुछ काम हुआ हो गए, कि वो ये राह देखते रहते हैं कि आप कब अपने पोते को लेके ऊपर आओगी। और जैसे ही आपके कदमों की आहट आती है, वो सब भागकर बाहर आते हैं और आपके साथ ऊपर जाने के बाद जब 1 घंटा आपके साथ कहानियाँ सुनते हैं और नीचे आने के बाद वो इतना फ्रेश रहते हैं कि उनको कहना ही नहीं पड़ता कि आप टीवी मत देखो, वो अपने आप अपना होमवर्क करते हैं और सो जाते हैं। और धीरे 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 उन बच्चों में जो अपन बोलते हैं ना सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन आता है, वो आने लगा। वो बच्चे 2 दिन यदि नहीं मिले किसी से, तो उनको ऐसा लगता अरे बाप रे कितने दिन हो गए। वो एक दूसरे से मिलने जाने लगे, एक दूसरे से पूछने लगे। मुझसे पूछते कि आपको ये कहानियाँ किसने सुनाई, आपके मम्मी कहाँ रहती हैं, आपके पापा कहाँ रहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि ये तुम मुझसे पूछते हो, तुम अपने घर जाओगे ना तो अपनी मम्मी से, अपने दादा से पूछना, पापा से पूछना कि आपके दादा दादी, नाना नानी कहाँ रहते हैं, आपकी मौसी है वो कहाँ रहती हैं, आपकी बुआ है, चाचा है, या आपके दोस्त हैं कहाँ हैं, उनके बारे में कुछ बताओ ना। और आपको आश्चर्य लगेगा, जब मुझसे फारिग होके बच्चे अपने घर जाते थे या फिर शनिवार रविवार जब बच्चे अपने माँ पापा के साथ होते थे, तो वो उनके लिए घूमने का, बाहर जाने का हट नहीं करते थे। वो उनसे पूछते कि आपके दोस्त कहाँ रहते हैं, आपकी दादी कहाँ रहती थी, यदि हैं तो वो कहाँ रहती हैं, आप उनको बुलाइए ना, नानी है उनको बुलाइए ना, चाचा को बुलाइए ना। क्योंकि उनको जो मैंने कहानियाँ कही हुई रहती हैं या जो मेरा बचपन जिस संयुक्त परिवार में बीता, उस संयुक्त परिवार का चित्र जब मैं उन बच्चों के सामने रखती हूँ, तो बच्चे उस चित्र में खुद को देखना चाहते हैं। और इसके लिए फिर अब वो अपने माँ बाप को कहने लगे हैं कि आप भी परिवार के लोगों को बुलवाइए, या आप भी हमें कुछ इसी तरह की कहानियाँ सुनाइए, या कुछ इसी तरह का हमें भी लाके दीजिए, बड़ों में बैठना उठना बैठना इससे सिखाइए। तो बात छोटी सी है, लेकिन सोचिए तो बहुत गंभीर और बहुत बड़ा अर्थ लिए हुए है। तो आप भी इस बात पर गौर कीजिए। आपके घर में यदि बड़े नहीं हैं, बुजुर्ग नहीं हैं, या आपके साथ रहते नहीं हैं, तो आप बीच बीच में बच्चों को छुट्टियों में और कुछ क्लासेस लगाने के बजाय कि छुट्टियां हैं बच्चों को कैसे क्लासेस लगाएं, उनको बिज़ी रखें, तो उनमें ना बिज़ी रखे हुए उनका बचपन उनमें मत, वो एक तरह से बचपन उनका व्यर्थ करना होता है। बचपन उनका तभी सही अर्थों में जिया जाता है जब वो अपने दादा दादी के साथ, अपने बड़ों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ उस वक्त को बिताएं। तो आप उनको अपने बुज़ुर्गों के यहाँ भेजिए, मौसी के यहाँ भेजिए, बुआ के यहाँ भेजिए, या उनको अपने यहाँ बुलाइए। हर सप्ताह में कुछ दिन अपने आस पड़ोस में, अपने सोसाइटी में एक सामाजिक रिश्ते बनाइए। बच्चों को नए नए रिश्तों से अवगत कराइए। एक दूसरे की तकलीफ, बच्चे जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एक दूसरे की तकलीफ़ों को समझने लगते हैं, हर चीज़ शेयर करना सीखते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये एक स्वस्थ बचपन जब बच्चे को मिलता है तो निश्चित है वो स्वस्थ युवा बनेगा। तो आप इस पर गौर कीजिएगा, और रचना पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।